कशमकश है, ये कशमकश देखिए पुलिस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके बीच जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। बच्चों को हायर एजुकेशन दे, उसके बाद रोड पे बिठा दे, पकौड़े बेचो, पकौड़े का स्टॉल करो, अरे डूब के मर जाओ मोदी जी, शर्म नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से देखिए घोर अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इनकी खाल के साथ उधेड़ के हम लोग लेंगे। उस पर कुदाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को तो पकौड़े बेचने के लिए बोल दिया उन्होंने कि पकौड़े बेचो, तो देश को क्या संभालेगा वो? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? देखिए यहाँ पर नारेबाजी काफी तेज है। हिंदू राज, हम ये नहीं कह, हम खुद एक हिंदू है, हम खुद सनातनी है, पर हम ये नहीं कह रहे, लेकिन धर्म की राजनीति मत करो, कर्म की राजनीति। देश छोड़ के भाग गए मेहुल चौकसी की तरह, तब हम क्या करेंगे? हम तो लुट जाएंगे ना, हम गरीब आदमी। साथ दे रही है बीजेपी को, उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। जद्दोजहद शुरू हो चुका है यहाँ पर भारी संख्या में। वो चाय बेचते थे ना, वो स्टेशन पे बेचते थे चाय, तो इसलिए उनके पुराने ताल्लुकात हर जगह। 84,000 करोड़ रुपए का उसका लोन माफ कर दिया गया। जो अडानी, जो मोदी सरकार से पहले जिसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख अरब करोड़ रुपए थी, आज 126 अरब करोड़ रुपए की संपत्ति को सब पता है। जब इतने बुरे हालात हो गए, आज हमारे देश कहां से कहां पहुंच गया है, वो आम जनता के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तंत्र है और प्रजातंत्र में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी जी जो है दोस्ती निभा रहे हैं। हिंदुस्तान का गला घोटने के लिए नरेंद्र मोदी जी अकेले ही काफी हैं। वो गरीब जनता का, दलित का, मुसलमान का, पिछड़े का, सबका गला घोटने के लिए वो अकेले काफी। चोर होता है वो ऐसे ही बोलता है, अगर दम है तो सामने आ। ये फड़फड़ाता हुआ दिया है, 2024 में दिए को बुझने जा रहा है। जो LIC अपने बच्चों की पूंजी, अपने जीवन के आने वाले जीवन के लिए अपना पैसा लगाते थे, आज उसको बेच दिया। क्या बचा दे? तू बेच लेना, अडानी को बिका दे, अडानी का स्टॉल लगवा दे। क्यों उसको पैसा दे रहा है? क्यों उसकी पूंजी को डबल करे जा रहे हो? उनका पैसा है, उनका हिस्सा कैसे साठ-गांठ कर लेंगे? अगर वो साठ-गांठ हिस्सा, जब हिस्से की बात आएगी ना, क्या उनकी भी पोले खोलेंगी? जैसे आज ये मेयर नहीं बनने दे रहे। चाय बेचिए तो बच्चों को पकौड़े बिकवाओगे, मेरा रोजगार है ना, रोजगार है। अगर अडानी की पोल खुलेगी तो मोदी की पोल खुलेगी, अमित शाह की पोल खुलेगी। किस किस का कितना पैसा लगा हुआ है, किस किस को कितना हिस्सा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय यहाँ पर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुलिस है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इसको कूद कर उनके जो भाजपा का जो कार्यालय है उनका घेराव न कर सके। उसको लेकर देखिए पुलिस बल तैनात है और भारी संख्या में कशमकश हो रहा है। जिस तरह से भाजपा कार्यालय के घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और काफी संघर्ष हो रहा है। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है पुलिस बल और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच यहाँ पर काफी गहमागहमी तेज और पुलिस के बीच देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से नारेबाजी मोदी यहाँ पर देखिए किस तरह से कशमकश है, उस पर कुदाने की कोशिश की जा रही है। देखिए नारेबाजी प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार प्रधानमंत्री के विरोध में नारेबाजी हो रही है। कह रही कि JPC की जांच करा जाए। जो अडानी की जो इंटरवल की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी का शेयर देखिए बैरिकेड कुदाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वहाँ पर कंधे पर उठाकर भारी संख्या में पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात और धक्केबाजी हो रही है। देखिए कैसा कशमकश है, ये कशमकश देखिए पुलिस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके बीच जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए खुद मोदी जी को सब पता है। जब इतने बुरे हालात हो गए, आज हमारे देश कहां से कहां पहुंच गया है, वो आम जनता के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हाई क्वालिटी के ड्रेस पहन लेते, उसमें घूमते हैं, तो इससे प्रचार नहीं होता। एक पब्लिक आम जनता के लिए सोचो, बच्चों के लिए सोचो, नागरिक
नागरिक भूखे मर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं देश का कि देश की रक्षा करेंगे वो। एक शेर भी कहना चाहूंगा कि जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया, जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया, अपने दोस्त अडानी की उन्नति के लिए पूरे देश का, जनता का सारा पैसा लुटा दिया। ये काम किया है मोदी जी ने, तो इसके ऊपर हम जी भी तो यही कह रहे हैं, मैंने पूरा जीवन नाम कर दिया देश की तरक्की के लिए। हाँ, तो क्या नाम कर दिया? क्या 8 सालों में हुआ कि जो किसको रोजगार मिला? आज किसको जो रोजगार नहीं मिला? महंगाई की दर आज आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ पर है। जो ये कहते थे 35 रुपए लीटर आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, आज 100 से पार है। तो देश आज जिन निगाहों से देख रहा था, लेकिन एक आदमी जिस अडानी की वजह से आज पूरा का पूरा देश का पैसा बढ़ रही है सर, महंगाई, राम मंदिर बनना है, देश इतना हो रहा है। देखिए, राम मंदिर के लिए देश बहुत है, देश अपने आप बना लेगा, उसके लिए इनके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अडानी को बचाने के लिए 84,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं, पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा दे देते हैं, तो एक शख्स जो पिछले 8 साल में इतना आगे कहां कैसे जा सकता है? आप लोग 8 सालों में बताएं कहां पहुंचे, हम लोग कहां पहुंचे 8 साल के अंदर? हम अपने बच्चों को भी आज भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी जब तक ये देश को जवाब नहीं देंगे, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी इसके ऊपर काम। जनता है, वो आम जनता सड़कों में कहाँ है? वो तो हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए सड़कों में उतर आते हैं। देखिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी जी जो है दोस्ती निभा रहे हैं, उन्हें इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े अमाउंट में उन्हें कर्ज दिया है। अगर वे देश छोड़ के भाग गए मेहुल चोकसी की तरह, तब हम क्या करेंगे? हम तो लुट जाएंगे ना। हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपनी बहन बेटी की शादी के लिए जो पैसा बैंक में जमा करता है, ये वो पैसा है जो उनको दिया गया है। अपनी ताकत अपनी सरकार के बल पे दिया गया है। ये जनता का पैसा है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा दिया गया है, और ये जनता की सुरक्षा के लिए है, ना कि दोस्तों की सुरक्षा के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जब संसद में बोलते हैं, उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। संसद भी उन्हीं की हो गई है, उनकी इतनी तानाशाही चल रही है। LIC बेच दी, जेल बेच दी, सेल बेच दी, क्या बचा देश के अंदर? जो LIC अपने बच्चों की पूंजी, अपने जीवन के आने वाले जीवन के लिए अपना पैसा लगाते थे, आज उसको बेच दिया। क्या बचा देश के अंदर? हर चीज तो बेच रहे हैं, तो बेच के वो पैसा अडानी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश का बेटा हूँ, देश का बेटा है, देश का बेटा है तो दोस्ती निभा रहा है, तो अपना बेटा बन के निभाना। जैसे केजरीवाल बन रहा है देश का बेटा, दिल्ली का बेटा, देश का बेटा। जैसे उसने बुजुर्गों के लिए पेंशन दी है, जैसे उसने तीर्थ यात्रा करी। पढ़े लिखे बच्चे, उनको तो पकौड़े बेचने के लिए बोल दिया उन्होंने कि पकौड़े बेचो, तो देश को क्या संभालेगा वो? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? इसीलिए तो देश संभाल रहे हैं, परिवार छोड़ त्याग दिया देश हित में। देश हित में नहीं, लूट खसोट के लिए त्याग है। जो लूट खसोट की है ना उन्होंने, उसके लिए देश, उसमें परिवार त्याग है। बच्चों की लाइफ खा गया, बच्चों की पढ़ाई खा गए, बच्चों का रोजगार खा गए, और क्या खाएंगे? अब सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी हूँ मैं। देखो, जो चोर होता है ना, वो ऐसे ही बोलता है, अगर दम है तो सामने आ। चोर होता है वो ऐसे ही बोलता है, अगर दम है तो सामने आ। पूरी दुनिया में भारत को मैंने पहचान दिलाई, जो 70 साल में कोई। हाँ, तो भारत को बेच के ही तो पहचान दिला रहे हैं वो। भारत को बेच, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब चोरों की चिड़िया कहला रही है वो। बताइए अब आप क्या करोगे? बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई 2-2 लाख में 1 साल की पढ़ाई होती है। फिर उनसे कहते हैं पूरे साल, देखो बच्चों की एक एजुकेशन पढ़ाई के लिए पूरे, जब तक बड़ा बच्चा होता है ना, 20 लाख रुपए लग जाते हैं, 20 लाख रुपए, और उनको कहते थे पकोड़े बेच लो। क्यों बेचे बच्चे पकोड़े? तुमने चाय बेची है तो बच्चों को पकोड़े बिकवाओगे? रोजगार है ना, रोजगार है तो रोजगार का तू बेच लेना, अडानी को बिका दे, अडानी के स्टॉल लगवा दे। क्यों उसको पैसा दे रहा है? क्यों उसकी पूंजी को डबल करे जा रहे हो? अभी लग नहीं रहा है उन्हें पकौड़े बेचा है। ये क्या रोजगार दे दिया? यूथ को क्या रोजगार दे दिया है कि बड़ा अच्छा रोजगार बताइए जी? पकोड़े बेचो, उससे तुम्हारे वो इन्वेस्टमेंट है। ये क्या इन्वेस्टमेंट है? ये 2-2 लाख रुपए खर्च करे, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हम एजुकेशन दिलवा रहे बच्चों को, उसके बाद हम पकोड़े बेचे बैठकर। सवाल ये है कि इसीलिए तो प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा रोजगार है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले बच्चों को हायर एजुकेशन दें, उसके बाद रोड पे बिठा दे, पकोड़े बेचो, पकोड़े का स्टॉल करो। अरे डूब के मर जाओ मोदी जी, शर्म नहीं है आपको? हाँ, हम तो प्रधानमंत्री के पास और कोई लफ्ज नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें हमारा हक दो। हमारे से हो तुमसे हम नहीं है। जनता का पैसा खा रहे हो, जनता के बीच में आप मार डालेंगी। जनता आए, जनता के बीच में ये गलत शब्द है। जनता उन्हीं को चुन रही है। किनको चुन रही है जनता? कुछ नहीं है, बस वो राम राज लाएंगे। क्या राम राज लाएंगे? पहले बच्चों की एजुकेशन तो देख लो।
एजुकेशन देख, जो एजुकेशन के लिए कदम उठाते हैं उनको कहते हैं ये गलत है, जो हरे कृष्णा हरे मुरारी करे वो सही है। क्या है, हम हिंदू है, हमें नहीं पता कि राम राज क्या होता है। केजरीवाल भी तो इसी तरह की बात करने लगे भाजपा की तरह। क्या बात कर दी केजरीवाल? राम मंदिर दर्शन कराएंगे, टिकट बताएंगे। वो ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बात नहीं बोली। दर्शन कराना गलत बोल रहे हैं आप, दर्शन कराना एक अलग बात है, पर वो ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है। हम आपस में भाई भाई है, कोई जनता नहीं लड़ती, ये नेता लड़वाते हैं। ये नेता की आवाज है। तो जनता ही होती है ना, जनता तो हमेशा ही पीसती है। जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग पहुंचे, वो हिंदू राष्ट्र के। हाँ, तो बहुत से ढकोसलेबाज लोग भी बैठे। देखो हिंदू राज हम ये नहीं कह, हम खुद एक हिंदू है, हम खुद सनातनी है, पर हम ये नहीं कह रहे, लेकिन धर्म की राजनीति मत करो, कर्म की राजनीति करो। कर्म जरूरी है, कर्म जरूरी है। यूथ से पूछो, यूथ बताएगा। पहले कर्म करो। क्या धर्म, धर्म क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है? बकवास है ये सब। मैं तो यही कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अपने देश को शिक्षित बनाना है। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें ये मंदिर नहीं चाहिए, हमें गुरुद्वारे नहीं चाहिए। है मैडम, हर नहीं बनने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आज का युवा शिक्षित है, आज एजुकेटेड है। आज के बच्चों से पूछो आप। मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, हाँ जी, लक्ष्मी जी की फोटो लगवा रहे थे तो रोड पे। फोटो क्या होती है सर? सबके देवी देवता होते हैं, पूजा करना एक अलग बात है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये मंदिर बनाने मस्जिद, इससे अब अलग हट जाओ, इससे ऊपर उठो। आज की नीड है एजुकेशन, आज की नीड है रोजगार, जो हमें चाहिए। हमें उन मुद्दों पे डिस्कशन करना है, हमें मंदिर मस्जिद या ये गुरुद्वारों के ऊपर डिस्कशन नहीं करना। आप कह रहे हैं कि इससे ऊपर उठो, लेकिन भाजपा उठने नहीं दे रही है ना जनता। हाँ जी, तो यही रोजगार की बात नहीं जो जनता कर रही है। कोई रोजगार की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अंधा राज हो रहा है, अंधा राज। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, संसद में लेके अडानी को लेकर हंगामा तो हुआ, लेकिन कुछ उखड़ नहीं पाया भाजपा का अभी तक। देखिए अभी ये ना, ये फड़फड़ाता हुआ दिया है, 2024 में इस दिए को बुझने जा रहा है। और कितना ही झूठ बोल रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि अडानी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अडानी 2 नंबर पे थे, आज वो 26वें नंबर पे आ गए। शेयर मार्केट दिन पर दिन नीचे चलती चली आ रही है। ये सिर्फ पैतरेबाजी करना जानते हैं। एक मिनट, पैतरेबाजी करने जानते हैं। जहां पर ये घिरते हैं वहाँ फौरन हिंदू मुसलमान कर देते हैं। आपको लग रहा है अडानी पे गिर रही है भाजपा, लेकिन वो कह रहे हैं तीसरी बार 400 पार। मुसलमानों से मिलके आए मुंबई में अभी। देखिए ऐसा है, वो बोरा समाज में गए, मुंबई के एक बोरा समाज मुस्लिम समाज है उसमें गए, उन्होंने फिर वहाँ वो एक पैतरा मार दिया। मेरे इनसे पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे तो पुराने ताल्लुकात हैं। पुराने आदमी हैं वो, सबसे पुराने ताल्लुकात निकलेंगे, नए कहाँ से? वो चाय बेचते थे ना, वो स्टेशन पे बेचते थे चाय, तो इसलिए उनके पुराने ताल्लुकात हर जगह हो गए हैं। लेकिन भाजपा जो है अडानी पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बड़ा मसला उनको। अरे सर, उनका 60 गार्ड है, उनका पैसा है, उनका हिस्सा, कैसे 60 गार्ड कर लेंगे? अगर वो 60 गार्ड हिस्सा, जब हिस्से की बात आएगी ना, क्या उनकी भी पोले खुलेंगी? जैसे आज ये मेयर नहीं बनने दे रहे, जिस दिन आम आदमी पार्टी का मेयर बैठ गया, 5 साल में जितने भी बीजेपी के पार्षदों ने जो घोर अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इनकी खाल के साथ उधेड़ के हम लोग लेंगे। तो मेयर क्यों नहीं बन पा रहा है, ये तो बताइए। मेयर हमारा ही है। अब एक बात आप समझ नहीं रहे भाई, एलजी उनका, पीठासीन अधिकारी उनका, सुप्रीम कोर्ट उनकी, हाई कोर्ट उनकी, ये कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है, इस चीज पर संज्ञान लिया है, नोटिस भेजा गया है। मेयर बना के आपके हाथ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मेयर बना के तो सुप्रीम कोर्ट हाथ में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट तो इनको कम से कम मेयर बनने के बाद में एक दिशा निर्देश तो मिलेगा, हम इनकी खाल तो खींच सकेंगे। जो इन्होंने 15 साल में घोटाले किए हैं, ये डर वहीं रहे। अडानी भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया, अमेरिकी फार्म कंपनी को उन्होंने हायर कर लिया। देखिए ये अडानी अमेरिकी जो भी आप कह रही हैं कि लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है, लड़ाई वो नहीं लड़ेगा, लड़ाई मोदी जी लड़ेंगे, लड़ाई अमित शाह लड़ेगा, उनकी लड़ाई वो लड़ेगा। श्रीलंका जैसे इलाके में, स्टेट कंट्री में, बांग्लादेश में, अर्जेंटीना में मोदी जी के कहने पे वहाँ प्लांट दिए जा रहे हैं। ये हाल हो गया मोदी जी का, हर जगह उनका हिस्सा हो रहा है। आपने शायद सुना होगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने इसकी पोल खोल दी है पूरी। तो एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, फंसाया जा रहा है। के साथ चलेगी आम आदमी? नहीं, आम आदमी पार्टी अपनी आम आदमी पार्टी चलेगी, लेकिन एक बात तो निकल के आई है वहाँ पर, बात तो निकल के आई है। तो बताओ सर, आप कह रहे हो मेयर नहीं बन पा रहा है,
कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं बीजेपी वाले, जनता क्या करे? देखिए हल्के हल्के जनता समझ रही है कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कि कांग्रेस को अगर वोट देंगे, चाहे उनका पार्षद हो, चाहे उनका एमपी हो, चाहे उनका विधायक हो, वो बिकने के लिए तैयार होते हैं। आपने दिल्ली में देख लिया कि आम आदमी पार्टी को हरा के वो जीत के 2 गए और रातों उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और घर पहुँचने से पहले उनके ऊपर पत्थर पड़ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या 24 माह के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी से लोहा ले लेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे केजरीवाल जी ने किया, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनने जा रहा है। हाँ। और हम आपको आने वाले टाइम पे इस चीज को दिखाएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि वैकेंसीज नहीं है 2050 तक। किसकी? प्रधानमंत्री। अरे सर, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 2024 में आपको दिख जाएगा। हम इन्हें वहां रोक देंगे जहां ये प्रधानमंत्री नहीं बन नरेंद्र मोदी पाएंगे। कह रहे मैं अकेला काफी हूँ चुनौती देने के लिए, समय भारी है। हिंदुस्तान का गला घोटने के लिए नरेंद्र मोदी जी अकेले ही काफी हैं। वो गरीब जनता का, दलित का, मुसलमान का, पिछड़े का, सबका गला घोटने के लिए वो अकेले ही काफी जो हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश है भारत को नीचा दिखाने की, क्या सहमत है इस बात? सर देखिए, वो अपनी कमियां छुपा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका सवाल करेंगे और जवाब वो देंगे कि साजिश है, ये साजिश है। तस्वीर अडानी की राहुल गांधी दिखा रहे हैं, तो वो तो बिजनेसमैन वो सबसे मिलते हैं, ये भी तो आरोप है ना एक तरह का। मेरे भाई, ये सब साठगांठ है, उन्हें बचाने के चक्कर में लगे हुए। सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाया जा रहा है। अगर अडानी की पोल खुलेगी तो मोदी की पोल खुलेगी, अमित शाह की पोल खुलेगी। किस किस का कितना पैसा लगा हुआ है, किस किस को कितना हिस्सा मिल रहा है, सब सामने आएगा। ये जांच क्यों नहीं कराते? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातनी की बात हो रही है, और दिल्ली में केजरीवाल खामोश बैठे इस मुद्दे पे। देखिए ऐसा है, आपको मालूम है, फिर मैं वही बात कहूंगा, आप उस पर क्वेश्चन मुझे डबल करेंगे। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। अब दिल्ली पुलिस को ये सुमोटो दे दिया गया है, अगर कोई भी भड़काऊ भाषण दे तो आप तत्काल प्रभाव से एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन नहीं हो रही एफआईआर। कहीं ना कहीं वो एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का, जो जंतर मंतर पे खड़े होकर ये कहते हैं कि क्रिश्चियन को काटो, मुसलमान को काटो। ये एक प्रोपगंडा है, 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये कतई आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं होने देगी। दिल्ली पुलिस हाथ में नहीं है आपके, जाके एफआईआर तो करा सकते हो थाने में, जैसे खालिद के खिलाफ गए थे। या बिल्कुल हो रही है। कई संगठन हमारे पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी इस पर संज्ञान ले रही है। बिल्कुल हो रही है।